हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ बताने जा रहा है, जिसका एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन यानी तीसरा नंबर का जो 1 नंबर में 3 के 1 में दिया हुआ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को बताएंगे। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पीछे का कुछ क्वेश्चन देखना चाहते हैं उसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हम 1 नंबर 2 नंबर में वही सवाल देखे हैं। यदि कोई नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। किस प्रकार देखे हैं कि यदि कोई संख्या अपरिमेय सिद्ध करना हो तो क्या करते हैं, उसको परिमेय मानते हैं। क्या मानते हैं हम? परिमेय मानते हैं। कोई भी संख्या को अगर अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो परिमेय मानते हैं। अब रूल रहा है कि परिमेय क्यों मानते हैं, क्योंकि परिमेय का ही अस्तित्व होता है P/Q। यदि P/Q को संतुष्ट कर पाया तो परिमेय होगा, P/Q को संतुष्ट नहीं कर पाया तो अपरिमेय होगा। उसी प्रकार लिखे कि हल लिखे, यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जब परिमेय संख्या हुआ तो परिमेय का मतलब होता है P/Q के बराबर होगा। 1/2 को परिमेय माने हैं, मतलब 1/2 क्या है? P/Q के बराबर हुआ। जहाँ P और Q कोई पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। 1/√2 बराबर P/Q किए, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 किए है। इसका मतलब क्या होता है कि 1/2 परिमेय है, परिमेय P/Q होता है। अब परिमेय में क्या होता है कि उसमें आने वाले जितने संख्या होते हैं सब परिमेय होता है। मतलब यहाँ 1 है, √2 है, सब क्या है? परिमेय होगा। हम देखें कि एक तो बाहर है, रूट के अंदर कौन है? तो √2 है, और √2 भी परिमेय होना चाहिए। इसीलिए क्या किए कि √2 परिमेय होगा। परिमेय का मतलब P/Q, तो √2 बराबर P/Q लिख दिए। क्या लिखे? √2 बराबर P/Q कर दिए। √2 बराबर P/Q है तो क्या करें? √2 को हटाने के लिए क्या करेंगे? रूट को हटाने के लिए वर्ग करेंगे, क्योंकि रूल क्या होता है कि कोई भी संख्या से रूट हटाना हो तो वर्ग करना होगा। तो इस संख्या से रूट हटाना है, क्योंकि 2 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा? √2 का स्क्वायर किए हैं, इधर P/Q है तो P/Q का स्क्वायर किए हैं। और √2 का स्क्वायर के तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया है, तो सिर्फ 2 बच गया है, तो हो गया 2 बराबर P/Q के स्क्वायर किए तो ऊपर P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर हो गया है Q स्क्वायर। 2 बराबर P स्क्वायर है, Q स्क्वायर का मतलब Q गुने Q हो गया। अब हम Q गुने Q कर दिए। यहाँ एक Q है, एक Q यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ Q 2 भाग में है, यहाँ आएगा तो एक गुना में ले आएंगे, तो एक Q क्या करना है? गुना में लाना है। वहाँ पर क्या देखिए कि Q आया गुना में, तो क्या हो गया? इस बार 2Q हो गया बराबर P स्क्वायर बटा Q बचा हुआ है। अब देखिए सवाल, इस साइड में 2Q है, उस साइड में क्या है? P स्क्वायर बटा Q है। 2Q बराबर P स्क्वायर बटा Q। अब ध्यान से देखिएगा, 2Q का मतलब होता है कि पूर्णांक क्या है? Q का मान यहाँ पर कुछ भी रख दीजिए, तो 2 गुने कुछ भी संख्या कीजिएगा तो हमेशा पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या आएगा? पूर्णांक संख्या। जबकि P स्क्वायर बटा Q में कोई अलग अलग मान रखिएगा तो कभी पूर्णांक भी आता है, कभी भिन्न बट्टा वाला संख्या आता है। मतलब ये है कि ये हमेशा पूर्णांक होता है, ये हमेशा बट्टा वाला आता है। तो पूर्णांक का मतलब बिना बट्टा, भिन्न का मतलब हमेशा बट्टा। तो कभी बिना बट्टा वाला साथ आएगा? बराबर नहीं आएगा, संतुष्ट नहीं कर पाया। यानी इसका मतलब बट्टा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बट्टा होना चाहिए। तो कभी दोनों आपस में बराबर नहीं होता, यानी संतुष्ट नहीं कर पाता है। उसी चीज़ को भाषा में लिख दिए कि चूंकि यहाँ 2Q एक पूर्णांक संख्या कोई भिन्न नहीं है, जबकि P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न संख्या कोई पूर्णांक नहीं। अब क्या हुआ कि जब हम इसको मान लिए कि 2Q पूर्णांक है, भिन्न नहीं है, जबकि P स्क्वायर एक भिन्न है, पूर्णांक नहीं, दोनों संतुष्ट नहीं कर पाया है। संतुष्ट नहीं कर पाया, इसका मतलब हमारी मान्यता क्या हुआ? गलत हो गया। तो लिख दिए, अतः हमारी मान्यता गलत है कि क्या गलत है? कि √2 एक परिमेय संख्या है। यानी जो हम √2 को परिमेय संख्या मान के चले थे वो क्या हुआ? गलत हो गया है। अतः √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब √2 अपरिमेय हो गया है, लेकिन √2 तो सिद्ध नहीं करना था, हमें तो 1/√2 सिद्ध करना है। तो उसी चीज़ को भाषा में लिख देंगे कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। यानी परिमेय संख्या मिल गया है एगो अपरिमेय संख्या मिला, दोनों का मिल गया है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही बनेगा। यहाँ भागफल हो गुणनफल कुछ भी रहे, यहाँ भागफल यानी बट्टा में तो लिख दिए भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अतः 1/√2 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। ये मेरा क्या हुआ? प्रूव्ड हो गया। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
एक लिंक है पीछे का, वो आप जाकर पीछे का क्लास देख सकते हैं। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए साथ में, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।